राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास का 13वां दिन है, यानी त्रयोदशी तिथि है। आज गुरु प्रदोष व्रत भी है और आज 14 मई गुरुवार को यह द्वादशी तिथि सुबह 11:20 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज के दिन प्रीति योग शाम 5:53 तक रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। आइए बड़े ही पावन भाव के साथ आज की कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं। हे सूर्य नारायण, हे श्री कृष्ण, यदि हमारी वाणी में कोई त्रुटि रह गई हो, यदि हमारी श्रद्धा में कहीं कोई कमी रह गई हो, तो इस पवित्र 13वें दिन हम आपके चरणों में विनम्र क्षमा याचना करते हैं। ज्येष्ठ मास की यह तपस्विनी यात्रा आपकी ही कृपा से संभव हो रही है। हर दिन की कथा केवल एक प्रसंग नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की साधना होती है, जो हर कथा, हर व्रत, हर स्मरण को प्रभु भक्ति में परिवर्तित कर देती है। अब पहले सुनिए गुरुवार व्रत कथा, फिर सुनेंगे आज का महात्म्य। उससे पहले जानिए देव गुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति देवता को सभी देवी देवताओं का गुरु माना गया है, जो किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उसके जीवन में फिर किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया, जिसे पुंसवन व्रत कहा जाता है। इसके बाद महर्षि अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत की पूरी विधि श्री सनत कुमारों से जानकर पुंसवन व्रत को पूर्ण किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही बृहस्पति के नाम से जाना गया। नवग्रहों में श्रेष्ठ बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि देवताओं के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उतथ्य और संवत। इनमें बृहस्पति सबसे ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़े हैं। बृहस्पति अत्यंत सत्व गुणों से युक्त है, वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता है और महान परोपकारी भी है। बृहस्पति देव अपने एक रूप में देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा और ब्रह्मा सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप में ग्रह के रूप में नक्षत्र मंडल में प्रतिष्ठित होकर विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव के देवताओं के गुरु बनने के पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देव गुरु बृहस्पति ने काशी में शिवलिंग की स्थापना की और घोर तपस्या की। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। अपने सामने उस अत्यंत तेजोमय प्रकाशवान शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे। हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत हैं, जरा और मरण से रहित हैं, त्रिभुवन में व्यापक हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं और शरणागतों पर सदा कृपा करने वाले हैं। आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। अब मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव और भी अधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक वरदान दिए। उन्होंने कहा, हे अंगिरस, तुमने अत्यंत बृहत तप किया है, इसलिए तुम इंद्र आदि देवताओं के पालक बनोगे और ग्रहों में पूजनीय हो जाओगे। तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने आगे कहा, हे ग्रहों के अधिपति, तुम महान वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति भी होगा। जो भी प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा और किसी भी ग्रह की बाधा उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाया और बृहस्पति जी को देवाचार्य तथा देव गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी और अत्यंत दानी था।
वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाया करता था। वह ब्राह्मणों और गुरुजनों की सेवा बड़े श्रद्धा भाव से करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को विधि विधान से व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता था, परंतु यह सभी बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, बल्कि वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए थे। घर पर केवल रानी और उसकी दासी ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूप में आए बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम बहुत विचित्र बात कह रही हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इन्हें तो हर कोई पाना चाहता है। पापी से पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ और निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ तथा यज्ञ आदि कराओ। ऐसे पुण्य कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी को साधु की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दूसरों को दान कर दूं या जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी की यहाँ धुलने देना। इस प्रकार लगातार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का निश्चय किया, लेकिन साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब हालात यह हो गए कि भोजन के लिए भी दोनों समय तरसना पड़ता था। पूरा परिवार सांसारिक कष्टों से घिर गया। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जाकर कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां अत्यंत दुखी रहने लगे। कभी भोजन मिलता तो कभी केवल पानी पीकर ही दिन बिताना पड़ता। एक समय ऐसा आया कि रानी और उसकी दासियों को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और उससे 5 सेर अनाज मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय तक हमारा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दीजिए। दासी ने यह बात कई बार कही, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटी लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कई बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस आ गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे समय का पता विपत्ति में ही चलता है।
अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे बात तक नहीं कर पाई, इससे वह अवश्य दुखी हुई होगी। इसलिए कथा सुनकर और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा चलती है तब तक हम ना उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसी कारण मैं उससे बात नहीं कर पाई। बताओ दासी किस काम से आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जरा देखो शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहां उसे एक घड़ा बेजर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन पहले ही देख लिया था। वह तुरंत बाहर आई और रानी को यह बात बताई। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तब हम रोज व्रत ही तो करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इसे किया करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बड़े प्रेम से बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। उस दिन केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए और भोजन भी पीले पदार्थ का करना चाहिए। साथ ही व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, वह अन्न, पुत्र और धन प्रदान करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। वे गुड़शाला में गई और वहां से चना और गुड़ बीन कर लाई। फिर उन्होंने चने की दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। अब प्रश्न था, पीला भोजन कहाँ से आई? दोनों बहुत दुखी हो गई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था और इस कारण बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। उन्होंने वह भोजन दासी को देते हुए कहा, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत रानी के पास जाकर बोली, रानी जी आइए भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी ने फिर कहा, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, तू ही खा ले। दासी ने विनम्रता से कहा, नहीं रानी जी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने पहले गुरु भगवान को नमस्कार किया और उसके बाद मिलकर भोजन किया। उस दिन के बाद से वह हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आने लगा, लेकिन कुछ समय बाद रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने समझाते हुए कहा, हे रानी, देखो, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन संभालने में कष्ट होता था और इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब जब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य हो रहा है। दासी ने आगे कहा, बहुत कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। तुम भूखे लोगों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाओ, मंदिर और पाठशाला बनवा कर दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ,
धन को शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने ऐसे ही शुभ कार्य करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में सोचने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं है। तब उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। भगवान ने उसी रात राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजा उठो, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जाओ। राजा सुबह उठकर जंगल की ओर चल पड़ा, लकड़ियां काटने के लिए। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती के कारण उसे कितने दुख झेलने पड़े। उसे अपना राजपाट छोड़कर जंगल में रहना पड़ा और लकड़ियां बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके वहां आए। उन्होंने राजा से कहा, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। फिर उसने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। साधु बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई। लेकिन अब चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी अब बृहस्पतिवार का व्रत कर रही है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो, फिर कथा सुनो या कहो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, पर मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कैसे कहूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा। इससे तुम भोजन भी करोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। अब सुनो बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य नियम से पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही वह सबसे पहले भोजन कर लेती और उसके बाद ही अन्य कोई कार्य किया करती। यह सब देखकर ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वे अपनी पत्नी को बार बार समझाते, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या धीरे धीरे अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। बचपन से ही उसने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू भी कर दिया था। पूजा पाठ समाप्त करने के बाद जब वह स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और रास्ते में उन्हें डालती जाती। वह जौ भगवान की कृपा से सोने की बन जाती और लौटते समय वह उन्हें बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया। माँ ने आश्चर्य से कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपया करके मुझे सोने का सूप प्रदान करें। बृहस्पति देव ने उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब वह वापस लौटी और जौ बीनने लगी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे वास्तव में सोने का सूप मिल गया। वह उसे बड़े प्रेम से घर ले आई और उसी में जौ साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का स्वभाव वैसा ही बना रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा।
उसने उस कन्या की सुंदरता और उसके हाथों में सोने का सूप देखकर मन ही मन उस पर मोहित हो गया। राजमहल पहुंचकर उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया और उदास होकर लेट गया। जब राजा को यह समाचार मिला कि राजकुमार ने अन्न जल का त्याग कर दिया है, तो वह तुरंत अपने मंत्रियों के साथ उसके पास पहुँचे। उन्होंने प्रेम से पूछा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। तब राजकुमार ने कहा, मुझे किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन उसने कहा, हे बेटा, उस कन्या का पता तुम बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उसी से कराऊंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बता दिया। मंत्री ब्राह्मण के घर गए और राजा का संदेश सुनाया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। कन्या की विदा होते ही ब्राह्मण के घर में फिर से पहले जैसी गरीबी आ गई। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिलने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पिता की दुखी अवस्था देखकर माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। तब पुत्री ने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर वही गरीबी लौट आई। ब्राह्मण दोबारा अपनी पुत्री के पास गया। इस बार पुत्री ने कहा, हे पिताजी, अब माता जी को भी यहाँ ले आइए, मैं उन्हें ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल पहुंचा। पुत्री ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करो और भगवान विष्णु का पूजन करो, इससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी और रोज सुबह उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने एक कोठरी से सारा सामान निकालकर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। सुबह उसे बाहर निकालकर स्नान कराया और विधि पूर्वक पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि बदल गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और हर बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह भी धनवान हो गई और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कथा कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। समय बीता गया और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गए और उस दिन उन्हें पहले से भी अधिक धन प्राप्त हुआ। उन्होंने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी कष्ट दूर हो गए, लेकिन अगले गुरुवार को वह व्रत करना भूल गए, जिससे बृहस्पति भगवान उनसे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। साथ ही अपने पूरे राज्य में यह भी घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए। जब राजा उस लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, तभी रानी की दृष्टि उस कोठी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था, परंतु उसे हार वहाँ दिखाई नहीं दिया। यह देखकर रानी को पूरा निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी ने सैनिकों को बुलाया और लकड़हारे को कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा तो वह बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। तभी उसे जंगल में मिले उस साधु की याद आई। तुरंत ही बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के
दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे सच में कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। उसने राजा से पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे तुरंत छोड़ देना। रानी का हाथ उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा उठा और जब उसने खूंटी पर हार टंगा देखा तो वह चौंक गया। उसने तुरंत लकड़हारे को बुलवाया, उससे क्षमा मांगी और उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट करके विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार वह राजा अब अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तब नगर के लोगों ने बताया कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा क्रोध भी आया। जब रानी को खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, अब हमारी ये हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। अब राजा आए तो वह उन्हें अपने साथ महल में ले गई। अब राजा ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली और पूछा, बताओ यह सारा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया कि जहाँ सभी लोग 7वें दिन बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, वहीं मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आए। यह सोचकर वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है और तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, अच्छा तुम कथा कहो, हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरी हुई तो वह मनुष्य राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ गया। उसके जाते ही बैल गिर पड़े और किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने बेटे से हाल पूछा। बेटे ने सारी बात बता दी। बुढ़िया दौड़कर उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चलकर कथा कह। राजा वापस आया और खेत में कथा कही। कथा सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुँच गया। बहन ने उसकी खूब सेवा की। अगले दिन सुबह राजा उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या यहाँ ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन सके? तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है जहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके
यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह शहर से तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का तुरंत ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा चारों ओर होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर लौट जाऊंगा, तुम भी अब तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु तू बालक नहीं आएगा। राजा ने कहा, जब तू बालक नहीं चलेगा तो तुम भी जाकर क्या करोगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन किए ही शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठो, सभी चिंता छोड़ दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं होती है वे सभी पूर्ण कर देते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन और सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जो इस संसार में सच्चे मन से उनका पूजन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा की। मनुष्य को हृदय से उनका स्मरण करते हुए जयकारा करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे एक वैश्य तथा ब्राह्मण की कथा, सूर्य मंदिर में पुराण वाचन और भगवान सूर्य को स्नान आदि कराने के फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, मैं आपको पितामह और कुमार कार्तिकेय का एक ऐसा आख्यान सुना रहा हूँ जो पुण्यदायक, पापनाशक और कल्याणकारी है। एक बार सभी लोगों के रचयिता पितामह सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उनके पास श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर कार्तिकेय जी आए, प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्य देव का दर्शन करने गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की तथा परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहाँ पर मैंने एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात देखी। स्वर्ण जटित छोटी छोटी घंटियों से युक्त श्रेष्ठ वैदुर्यादि मणियों और मुक्ताओं से सुशोभित विचित्र विमान से एक पुरुष को आते हुए देखा। उसे देखकर भगवान दिवाकर सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए उस पुरुष को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर अपने सामने बिठाया, उसके सिर को सूंघा और उसका पूजन किया। फिर समीप बैठे उस पुरुष से भगवान सूर्य कहने लगे, हे भद्र, आपका स्वागत है, आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत आनंद दिया है। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक आप सदा मेरे समीप रहे और इसके पश्चात उस स्थान को जाएं जब ब्रह्मा जी स्वयं स्थित हैं। इसी बीच भगवान सूर्य के सामने एक और श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष वहाँ आया। उसका भी सूर्य भगवान ने ठीक उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र भाव से वहीं बिठाया। देव शार्दुल भगवान सूर्य द्वारा की गई उन दोनों की पूजा देखकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैंने भगवान भास्कर से पूछा, देव,
पहले जो यह मनुष्य आपके पास आया है और जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण आपने स्वयं उसकी पूजा की है? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की। ये दोनों ही हर प्रकार के पुण्य कर्म वाले उत्तम जनों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं द्वारा भी अर्चित और पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण से पूजित हुए? हे देवेश, कृपया मुझे इसका यह गूढ़ रहस्य बताइए। भगवान सूर्य कहने लगे, हे महामती, आपने इनके कर्म के विषय में बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, जिस कारण से ये मेरे पास आए हैं। अब आप भी इसे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम की एक प्रसिद्ध और पवित्र नगरी है, जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा सुरक्षित और संरक्षित है। उस अयोध्या नगरी में धनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता है। उसने उस पूरी नगरी में एक दिव्य और भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। फिर उसने अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदर पूर्वक बुलाया, उनकी पूजा की और उसने विनम्रता पूर्वक पुराण श्रवण कराने की प्रार्थना करते हुए कहा, हे दुष्टश्रेष्ठ, इस मंदिर में चारों वर्णों का यह विशाल समूह पुराण श्रवण करने की प्रबल इच्छा रखता है। अतः आप कृपया करके पुराण का श्रवण कराइए, जिससे भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे 7 जन्मों तक वर प्रदान करे। आप कृपया 1 वर्ष तक मेरी दी हुई वृत्ति को स्वीकार कीजिए। ब्राह्मणों ने वैश्य धनपाल के इस आग्रह को तुरंत स्वीकार कर लिया, परंतु केवल 6 मास के भीतर ही वैश्य धनपाल काल धर्म को प्राप्त हो गया। हे कुमार, वही यह वैश्य है और इसे लाने के लिए मैंने ही विमान भेजा था। पुण्य कथाओं को कहने या सुनने से जो अद्भुत फल और तृप्ति प्राप्त होती है, यह इसी का परिणाम है। गंध पुष्प आदि से पूजन करने पर भी मेरे हृदय में वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसा पुराण श्रवण करने से होती है। हे कुमार, गौ, स्वर्ण चटित वस्त्र, ग्राम और नगरों का दान देने से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी इतिहास और पुराण को सुनने और सुनाने से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से किए गए श्राद्धों से भी मुझे वैसी संतुष्टि नहीं मिलती जैसी पुराण वाचन से होती है। हे सुरश्रेष्ठ, इससे अधिक और क्या कहूँ? इस रहस्ययुक्त पवित्र आख्यान के वाचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। हे नरोत्तम, यह जो दूसरा ब्राह्मण यहाँ आया है, यह भी उसी अयोध्या नगरी का एक श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न ब्राह्मण था। एक बार यह अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर धर्म की श्रेष्ठ कथा सुनने के लिए गया। वहाँ इसने अत्यंत भक्ति भाव से इस पवित्र आख्यान को सुना और इस महात्मा वाचक की श्रद्धा पूर्वक प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की। फिर उस तेजस्वी वाचक को उसने दक्षिणा स्वरूप 1 माशा स्वर्ण अर्पित किया और अत्यंत आनंदित हुआ। यही इसका पुण्य है और यही कारण है कि यह मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है। जो श्रद्धा और भक्ति से वाचक की पूजा करता है, वास्तव में उसी समय भी पूजित हो जाता है। जो मनुष्य उत्तम भोज्य पदार्थों से वाचक को संतुष्ट करता है, उससे मेरी भी पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। मेरी संतानें यमी, शनि, मनु और तप्ती भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितना मुझे कथावाचक प्रिय है। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि हे देव सेनापति, सबसे पहले संसार द्वारा पूज्य मेरा जो मुख था, उसी मुख से संसार के कल्याण हेतु इतिहास और पुराण आदि ग्रंथ प्रकट हुए हैं। हे महामते, मुझे पुराण वेदों से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से नित्य इन्हें सुनते हैं और वाचक को वृत्ति प्रदान करते हैं, वह परम पद को प्राप्त करते हैं। हे सुभद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की श्रेष्ठ व्याख्या के लिए मैंने ही इन इतिहास और पुराणों की रचना की है। वेदों का अर्थ अत्यंत कठिन और गूढ़ है, इसलिए इन्हें समझने के लिए ही मैंने इतिहास और पुराणों का निर्माण किया है। जो
मनुष्य प्रतिदिन पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करवाता है या करता है, वह सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त कर अंततः परम पद को प्राप्त करता है। जो वाचक को दक्षिणा देता है वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। हे सूर्य श्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य ही क्या है? जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, शास्त्र में ब्रज श्रेष्ठ है, तेजस्वियों में अग्नि श्रेष्ठ है और नदियों में सागर श्रेष्ठ माना गया है, ठीक उसी प्रकार सभी ब्राह्मणों में इतिहास और पुराण के वाचक ब्राह्मण सर्वोत्तम है। जो मनुष्य भक्ति भाव से पुराण वाचक का पूजन करता है, उसके उस पुण्य कर्म से यह संपूर्ण जगत ही पूजित हो जाता है। ब्राह्मण ने पुनः कहा, हे दीन बंधु, देवों के देव देवेश्वर भगवान सूर्य, जो मनुष्य आपके मंदिर में धर्म का श्रवण करता है या करवाता है, वह अपने पुण्य के प्रभाव से परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार परिक्रमा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है, वह तामसी नामक भयंकर नरक में जाता है। और जो सूर्यदेव के स्नान के लिए घृत, दूध, मधु, इक्षुरस अथवा गंगा आदि पवित्र नदियों का जल अर्पित करते हैं, वे अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर अंततः सूर्य मंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो उनका भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अंत में वे शिवलोक को जाते हैं। सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहाँ स्नान का जल आदि किसी से लांघा न जा सके। जल का उल्लंघन हो जाने पर अशुभ परिणाम होते हैं। अब जानिए सूर्य मंदिर निर्माण का फल तथा यमराज का अपने दूतों को सूर्य भक्तों से दूर रहने का आदेश। घी और दूध से अभिषेक के फल के बारे में श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वे अपने कुल को 100 आगे और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य देव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा या फिर बहुत अधिक पाप है, वह भी नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति भी नहीं होती और अपने आगे और पीछे के कुलों का उद्धार भी वह करा देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाले यम ने पाशदंड से युक्त अपने किशोरों से तो पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो भी सूर्य भक्त हैं और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते, सोते, चलते, उठते, गिरते, पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव का नाम संकीर्तन करता है, वह भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। और जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति ही रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन है। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्यों को और उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसे आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा शतराजित के पास चले गए, परंतु सूर्य भक्त शतराजित के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से धरती पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता है या सजाता है,
वह वह समस्त वायु युगों लोक को में संपन्न निवास कर करता लेता है, क्योंकि जो भगवान व्यक्ति सूर्य स्वयं नृत्य गीत आदि संपूर्ण के द्वारा यज्ञ में है। वृहद श्री ब्रह्मा उत्सव जी मनाता कहने है, लगे, वह सूर्य लोक सूर्य को की प्राप्त प्रतिष्ठित करता है। प्रतिमा को जो जब घी से सूर्य स्नान देव रथ कराता पर है, वह विराजमान अपने होते हैं, उस सभी दिन मनोकामना को जागरण प्राप्त कर करने लेता है। वाला कृष्ण पक्ष पुण्यवान की व्यक्ति अष्टमी के निरंतर दिन आनंद सूर्य प्राप्त करता भगवान है। को जो घी से जो स्नान व्यक्ति कराता है, भगवान उसे सूर्य की सभी सेवा पापों आदि से के लिए छुटकारा व्यक्ति को प्राप्त हो जाता नियोजित है। करता है, सप्तमी अर्थात अथवा आमंत्रित करता षष्ठी है, के वह दिन सभी सूर्य नारायण कामनाओं को को गाय के प्राप्त घी कर से स्नान सूर्य लोक कराने में से निवास सभी पाप करता दूर है। हो जाते हैं। रथारूढ़ संध्या काल में भगवान घी सूर्य से का स्नान दर्शन करना कराने तो पर बहुत ही जाने बड़े अनजाने सौभाग्य में की बात किए है। गए संपूर्ण पाप जब दूर हो रथ जाते की हैं। यात्रा सूर्य उत्तर नारायण अथवा सर्व दक्षिण दिशा यज्ञ की रूप ओर है और होती है, समस्त हव्य उस समय पदार्थों में दर्शन घी करने वाला उत्तम व्यक्ति पदार्थ है, धन्य इसलिए होता है। उन दोनों के और संगम जिस दिन होते रथ ही यात्रा हो, सभी पाप उसके नष्ट हो साल जाते भर हैं। बाद सूर्य उसी को दिन पुनः दूध रथ से यात्रा स्नान करनी कराने चाहिए। वाला मनुष्य यदि वर्ष के 7 बाद जन्मों यात्रा न तक करा सुखी, सके रोग तो रहित 12वें वर्ष और रूपवान अतिशय होता है और उत्साह अंत के में साथ उत्सव दिव्य लोक में संपन्न कर निवास करता यात्रा है। संपन्न करानी जैसे चाहिए, दूध बीच में स्वच्छ यात्रा होता फिर है नहीं और करानी रोग चाहिए। आदि से मुक्ति इस देने वाला बीच होता है, इंद्रध्वज वैसे के ही उत्सव दूध में से भी यदि स्नान विघ्न हो कराने जाए पर तो अज्ञान 12वें वर्ष हटकर में ही निर्मल उसे ज्ञान संपन्न करना प्राप्त होता चाहिए, है। उससे दूध पहले के नहीं। स्नान से जो भगवान व्यक्ति सूर्य रथ नारायण यात्रा की प्रसन्न व्यवस्था होकर करता है, सभी ग्रहों को वह इंद्रादि अनुकूल करते लोकपाल हैं के और सभी सायुज्य को लोगों को प्राप्त करता पुष्टि है। और और प्रीति यात्रा प्रदान में करते विघ्न हैं। करने वाले घी और दूध से व्यक्ति तिमिर मंदेही विनाशक जाति के देवी राक्षस हो सूर्य जाते देव हैं। को स्नान कराने सूर्य पर नारायण उनकी की पूजा दृष्टि किए मात्र बिना पड़ते ही जो अन्य मनुष्य देवताओं सभी की का पूजा प्रिय हो करता जाता है, है। वह पूजा ही हरे निष्फल कृष्णा, है। आज के रथ अध्याय में यात्रा बस के इतना समय ही। इसके जो आगे सूर्य का नारायण का वृत्तांत आप दर्शन सभी करता है, अगले वह अध्याय में निष्पाप हो सुनेंगे। जाता है।